हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजकुमार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खेल खेल में सीखो में। तो हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और इसी से को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लिए आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताओ। क्या है? गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है, देशात्मक शासन व्यवस्था है। क्या है? गणतंत्र है, लोकतंत्र है, देशात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक भी है। ठीक है, हमने पढ़ा था संघात्मक, एकात्मक, संसदीय शासन व्यवस्था, देशात्मक शासन व्यवस्था। तो अपने को क्या है, ऐसे देश का नाम बताना है जिसमें क्या है, जो देश गणतंत्र भी है, उसके अंदर लोकतंत्र भी है, संसदीय शासन व्यवस्था भी है और क्या है, संघात्मक भी है। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। तो आगे हम बात करते हैं संविधान के अंग के बारे में कि संविधान जो देश के कानून होते हैं, संविधान जो होता है वो किस चीज़ पे आधारित होता है। ठीक है, तो संविधान पहले तो ये है कि संविधान अपने भारत का एक संविधान लिखित संविधान होता है। संविधान नाम की एक वस्तु होती है, लिखित यानी एक बुक होती है जो क्या होती है, एक है भौतिक वस्तु है, यानी ये पेन, रजिस्टर, कॉपी, कुछ भी एक भौतिक वस्तु होती है जिसे हम काम में ले सकते हैं, यानी जो कुछ बोल के बता नहीं सकती, कुछ चल फिर नहीं सकती। यानी देश का संविधान है, उसको किसी को चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 3 अंग प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी कर ली थी। कौन कौन से थे? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और भारत का एक संविधान है। ठीक है, और उस संविधान के अंदर इन चीज़ों के बारे में वर्णन है, ये किस किस प्रकार से कार्य करेगी। तो पहले तो भारत की जो सरकार है उसके बारे में बढ़ते हैं। तो संविधान के अंदर, भारत के अंदर, एक संविधान के अंदर 5वें भाग के अंदर कई भागों में विभाजित है संविधान। बहुत सारे अनुच्छेद है। ये नहीं है कि हम सारे के सारे अनुच्छेद याद करें, सारे के सारे संविधान याद करें, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अपने क्या होता है कि मुख्य मुख्य संविधान के अनुच्छेद और मुख्य मुख्य भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि भारत के अंदर एक सरकार होगी, इसके बारे में भी अपने क्या है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? भाग 5 के अंदर। भारत के भाग जो संविधान है उसके भाग 5 के अंदर अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेकर 151 अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है कि भारत के अंदर एक संविधान होगी, उसी प्रकार की व्यवस्था होगी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका होगी, ये कार्य करेगी, ये कानूनों का निर्माण करेगी, ये इसकी देखभाल करेगी, इसके बारे में इसमें लिखा होता है। तो संविधान के जो शासन व्यवस्था के अंग क्या है, मुख्य अंग क्या है? सरकार। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। किस किस में? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो भारत के संविधान के अंदर एक कार्यपालिका है, इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्यपालिका के अनुच्छेद बांटे हुए, अनुच्छेद कितने हैं? 52 से 78, यानी 52 से 78। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, जो मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, इनको याद रखना है। तो हम बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो भारत के संविधान के अंदर एक कार्यपालिका है, ये भी एक मतलब बुक के अंदर लिखा हुआ है। किन किन अनुच्छेदों के मध्य में है? तो ये के 52 से 78 यानी 52 से 78 अनुच्छेद के मध्य में इसके बारे में चर्चा की गई है। हम बात करते हैं कार्यपालिका का। कार्यपालिका का काम क्या होता है? जैसे हमने पीछे बात भी की थी, इस बारे में चर्चा की थी। जो व्यवस्थापिका जो क्या होती है, कानून बनाती है, उसको लागू कौन, पहले कानून कौन बनाती है? व्यवस्थापिका बनाती है, और इसको लागू कौन करती है? कार्यपालिका। कौन करती है? कार्यपालिका। के जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाए गए होते हैं उनको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। अब ये कार्यपालिका, देश के संविधान के अंदर एक कार्यपालिका होती है, ये अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के अंदर है और इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। सबसे पहले अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। अनुच्छेद 52 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके अंदर एक क्या होता है कि अपने देश का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति भारत में कैसा होता है? भारत में राष्ट्रपति कैसा होता है भाई? भारत में राष्ट्रपति होता है निर्वाचित। यूएसए में राष्ट्रपति कैसा होता है? निर्वाचित। ब्रिटेन में राष्ट्रपति कैसा होता है? वंशानुगत। इस वजह से ब्रिटेन क्या होता है? ब्रिटेन में क्या होगा? राजतंत्र। और भारत में क्या है? और यूएसए में क्या है? लोकतंत्र, गणतंत्र। ठीक है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित है, भारत के अंदर एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 के अंदर है लिखा गया। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? भाग 5 के 52 अनुच्छेद में, नंबर 52 नंबर अनुच्छेद में लिखा गया है। अभी उसके बाद में मुख्य मुख्य अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो 63 अनुच्छेद 63 यानी 63, उसमें क्या लिखा गया है कि देश के अंदर एक उपराष्ट्रपति भी होगा। राष्ट्रपति किसकी में चर्चा की है? 52 में। उपराष्ट्रपति 63 में। इसके बीच वाले हैं उसमें राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि देश के अंदर एक उपराष्ट्रपति भी होगा।
जो क्या करता है कि जब कभार राष्ट्रपति नहीं होता है, यानी या फिर कई बार अकाल किसी की मृत्यु हो जाती है या देश से बाहर हो, उस परिस्थिति में जो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। तो उस भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत के संविधान के अंदर क्या होगा? एक है उपराष्ट्रपति भी होगा। अभी बात करते हैं अनुच्छेद 74। अभी भारत के संविधान में आपने देखा है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री है, बहुत सारे मंत्री परिषद और भी होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की बात में बात करते हैं, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, रेलवे मंत्री, ये या अलग अलग मंत्री होते हैं, ठीक है। जैसे जल विभाग के मंत्री अलग होते हैं, सड़क सुरक्षा से संबंधित सड़क विभाग के जो परिवहन निगम होता है उससे संबंधित है, अलग मंत्री परिषद होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक है। तो इस बारे में चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में क्या चर्चा की गई है? भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 74 में क्या चर्चा की गई है कि इसके अंदर क्या हो गए? मंत्री परिषद होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 75 यानी 75। इसकी बात करते हैं हम 75। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, और प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हो गए, किस प्रकार से चुना जाएगा, उससे संबंधित है चर्चा अनुच्छेद 75 में की गई है। इसके बाद में 76 हमने देखा होगा, आपने संविधान के अंदर देखा होगा, जैसे संसद के अंदर बहुत सी बार आपने मीटिंग वगैरह में, वीडियो, टीवी में, फोन के माध्यम से देखा होगा। उसमें एक वक्ता होता है जो बोलने वाला होता है, जो भी जैसे मंत्री परिषद प्रधानमंत्री होता है, तो ये नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री है तो वो वहाँ आगे जाके मतलब में वो भी अपने विचार, अपने कोई कानून या कोई विषय होते हैं, उस विषय में किसको बोल के बताता है? महान्यायवादी को। तो ये इसका अनुच्छेद कितना होता है? 76 महान्यायवादी। इसके बारे में चर्चा की गई है। किसमें की गई है? 76 में। किसकी चर्चा की गई है? महान्यायवादी की। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा भाग, सरकार का। पहला भाग क्या हुआ? कार्यपालिका। ये क्या करती है? एक बार फिर से, कार्यपालिका क्या करती है? ये देश में बनाए गए कानूनों को लागू करती है, यानी क्रियान्वित करती है। और व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका क्या होती है? व्यवस्थापिका के बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं पहले भी। ये व्यवस्थापिका के बारे में पहले तो ये बात करते हैं अनुच्छेद की। अनुच्छेद 79 से 22, अनुच्छेद 79 से 79 से 122, यानी 79 से 122 अनुच्छेद के बीच में जो व्यवस्थापिका उसके बारे में चर्चा की गई है। व्यवस्थापिका का मुख्य मान बात करते हैं, व्यवस्थापिका तो क्या होती है? संसद होती है। और संसद कितने भागों में विभाजित की गई है? 3 भागों में। हमने पहले 2 तो पहले ही पढ़ लिए थे, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद में तीसरा किसका अस्तित्व होता है? वो होता है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 52 में। अनुच्छेद 52 में किसके पद है? जैसे हमने अभी यहाँ पे चर्चा की थी कि देश के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, उसके बारे में चर्चा किसमें की गई? अनुच्छेद 52 में। अभी राज्यसभा के बारे में चर्चा की बात करते हैं, तो राज्यसभा संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है कि देश के अंदर एक राज्यसभा होगी, उसके ये कार्यभार हो गए, ये ऐसे संभालेगी। तो उसके बारे में किसमें चर्चा की गई है? अनुच्छेद 80 में। किसमें? 80 में, ठीक है। लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा किसमें है? 81 में। की बात के अंदर एक लोकसभा होगी, उसमें ये कार्य हो गए, ये पदाधिकारी होंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो वो किसमें की गई है? अनुच्छेद 81 में, यानी 81 में। और संसद की बात करते हैं, तो संसद, देश के अंदर एक संसद होगी, संसद में ये पदाधिकारी बैठेंगे, इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। इस बारे में भी जो चर्चा की गई है वो किसमें की गई है? अनुच्छेद 79 में। और व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? देश में कानूनों का निर्माण करना। अभी हम बात करते हैं तीसरे चरण, अपने शासन व्यवस्था के तीसरे चरण। एक तो अगर कार्यपालिका, दूसरा होता है व्यवस्थापिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तो देश के अंदर एक न्यायपालिका होगी, वो इस प्रकार से कार्य करेगी। उसकी क्या होती है विशेषता, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो किस अनुच्छेद में है? भाग 5 के 124 से 147 तक हमने यहाँ पे पढ़ा था। व्यवस्थापिका में क्या होता है? 79 से 122 तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? 124 से 147, ठीक है। इसमें न्यायपालिका के बारे में चर्चा की गई है, न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है। अभी हम बात करते हैं अनुच्छेद 1, जैसे हमने पढ़ा था, यानी शुरुआत में भी सरकार में कितने अनुच्छेद होते हैं? 52 से लेके 51 तक। तो हमने इनके बारे में मुख्य चर्चा कर ली। अभी हम पहुंचे 147 तक। 147 के बाद में 48, 49, 50 और 51, ये जो अनुच्छेद बचते हैं, उन अनुच्छेदों में क्या होता है कि कार्यपालिका ने कुछ कार्य, मतलब कोई कानून बनाया था व्यवस्थापिका ने, उसको कार्यपालिका ने लागू कर दिया, ठीक है। न्यायपालिका ने उसकी जांच कर दी,
वो सही था, ठीक है। उसके बाद में जैसे कोई कार्य हो रहा है, देश के अंदर कानून ही नहीं होता, बहुत से कार्य भी किए जाते हैं, बहुत से ऐसे मतलब सुविधाएं प्रदान की जाती है जनता को, तो उस दौरान पैसा भी खर्च होता है, बहुत सा पैसा खर्च होता है, उसका लेखा जोखा भी रखना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नॉर्मल सी बात करते हैं कि देश में भ्रष्टाचार चलता रहता है, और जो होते हैं मंत्री परिषद के अंदर मंत्री होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, पैसे खा जाते हैं, ठीक है, कार्य नहीं करते। तो उस कार्य को कौन देखती है, उसको देखने का काम क्या होता है, न्यायपालिका का, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर एक और होता है नियंत्रक महालेख प्रशिक्षक, ठीक है। ये क्या करता है, नियंत्रक महालेख प्रशिक्षक होता है जो इन सब के बारे में, इन सब ने सही काम किया है नहीं किया, व्यवस्थापिका ने कानून बनाया या फिर व्यवस्थापिका ने कोई स्कीम लागू बताई, भी इस प्रकार की देश में स्कीम लाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने पेट्रोल सस्ता करना है, पेट्रोल 5 रुपये लीटर करना है देश भर में, तो व्यवस्थापिका इस बारे में कानून बना दिया कि 5 लीटर से महंगा कोई तेल नहीं बेचेगा, पेट्रोल नहीं बेचेगा। उसको लागू कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी, व्यवस्थापिका ने बना दिया। अभी कार्यपालिका ने किया या नहीं किया, ये कौन देखेगा, न्यायपालिका। इसने भी कार्यपालिका ने लागू किया या नहीं किया, इसके बारे में ध्यान कौन रखेगी, न्यायपालिका। अब नॉर्मल सी बात है, भारत तेल का आयात करता है, खरीदता है, उस दौरान पैसे भी लगते हैं, तो ये तो है नहीं कि अपने को पीछे 5 रुपये लीटर में पेट्रोल मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, तो उस बीच में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी अपने 80 रुपये 90 रुपये लीटर सरकार ने खरीदा और अपने को 5 रुपये लीटर दे रही है, यानी जो 75 रुपये का लॉस हो रहा है सरकार को, वास्तव में वो 75 रुपये का लॉस नहीं होता है, क्योंकि अपने द्वारा टैक्सों के द्वारा जो पैसा दिया जाता है, जीएसटी के माध्यम से पैसे लेती है सरकार, वो पैसे ही सरकार इकट्ठे करती है, उसी पैसे से अपना पेट्रोल डीजल या कोई स्कीम लाती है, वो तो सस्ता करती है, वो स्कीम लेके आती है। तो जो उस दौरान यानी जो 75 रुपये आए थे, वो कहाँ से आते हैं, देश का जो धन होता है, कॉस्ट होता है, जो पैसा होता है इकट्ठा होता है, उसमें से आते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सीएजी, ठीक है। वो सीएजी से पैसा लेता है, ठीक है, और सीएजी से पैसा लेता है, उस चीज का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक निरीक्षण महालेख प्रशिक्षक भी होता है, ये एक कमेटी बनाई जाती है, उसके अंदर कार्य करती है कि इतना पैसा लगा तो कहाँ लग गया, सही लगा या नहीं लगा, ये जांच करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था अपने देश में है। ऐसी ही सेम ही शासन व्यवस्था, एक बिल्कुल सेम का सेम लेखा जोखा अपने राज्य स्तर पर भी है। ये अपने देश के स्तर पे होगा, राज्य स्तर पे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमारा एक अनुच्छेद छूट गया था 123, और 123 अनुच्छेद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, 123 IMP।